हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रिया स्वस्थ और स्वागत है आप लोग का लिव ड्रीम्स में। आज अब मैं है एक नए टॉपिक के साथ बीपीएससी रिवीजन सीरीज़ में, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का जो टाइमिंग है वो है 185 बीसी से 3 सेंचुरी तक। तो मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता बिखर गई, किंतु आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल भारतीय इतिहास में उन्नति का काल रहा। सबसे पहले मौर्योत्तर काल में शुंग वंश का शासन रहा। 187 कहीं कहीं बोला जाता है कि 185 से 75 बीसी तक रहा। प्रमाणित 185 से 75 बीसी ही है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में शुंग वंश शासन की स्थापना की। पुष्यमित्र का शासनकाल ब्राह्मण धर्म व कला तथा संस्कृति के उत्थान का काल था। कण्व वंश। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या के बाद उसके सेनापति वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। सतवाहन वंश। सतवाहन वंश ब्राह्मण वंश था, जिसे आंध्रभृत भी कहा जाता था। दक्कन के क्षेत्र में इस वंश का प्रभुत्व था। सतवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ एवं सुप्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सुतकर्णी था। इसने शक, पहलवन एवं यवनों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सतवाहनों के पश्चात दक्षिण भारत में वकाटक वंश का प्रभुत्व रहा। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक था। फिर आता है शक वंश। भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला में शक शासक मोग का उल्लेख मिलता है। यूनानियों के बाद शक ऐसे दूसरे विदेशी शासक थे जो भारत आए। शकों की 2 शाखाएं थी, एक तक्षशिला एवं मथुरा के उत्तर में तथा दूसरी महाराष्ट्र एवं उज्जैन के पश्चिम में। कुषाण वंश। कुषाण वंश चीन की प्राचीन जाति यूची की शाखा थी। भारत में कुषाण वंश का प्रथम शासक संस्थापक कुजुल कड़फिशियस 15 ईस्वी था, जिसका राज्य पूर्व में तक्षशिला तक विस्तृत था। कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क को अपने राज्यारोहण 78 ईसा से के साथ शक संवत की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि यही शक संवत वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। जो 78 ईसा पूर्व में शक संवत बनाया गया था कुषाण वंश के द्वारा, अभी राष्ट्रीय संवत भी वही है। और कुषाण वंश के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बिहार से रिलेटेड है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुध का भिक्षापात और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में पाटलिपुत्र तक, पश्चिम में बैक्ट्रिया एवं उत्तर में खोतान तक विस्तृत था। कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति सभा कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क का राज्य वेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था तथा राजकवि अश्वघोष था, और चरक ने चरक संहिता नामक एक पुस्तक की भी रचना की थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर वर्तमान पेशावर पाकिस्तान थी तथा मथुरा उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजधानी का दर्जा प्राप्त था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी राजवंश हैं उनके पहले संस्थापक और उनके अंतिम राजा, या फिर जो उस वंश के महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में आप लोग ज़रूर ही उनका नाम याद रखें, उनका कालक्रम याद रखें कि कब से कब तक उन्होंने राज किया था, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। और जो भी उन्होंने अच्छे काम किए या युद्ध जीते उन सभी को भी ध्यान रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।